जीत इसको अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही है कि ये बेस्ट आ रहा है कि मुझे लेके आना चाहिए। नहीं, ये जो कानूनी कार्रवाई है वो इंशाल्लाह होगी, इस पे FIR का इंतजाम करवाएंगे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे इस वक्त काम हो रहा है। किसी किस्म का भी इनको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे हम। कम एज के बच्चे हैं, उनके तो फ्यूचर का बड़ा मसला बन जाता है। डायरेक्ट FIR दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहसान शामी। इस वक्त मौजूद हूं शानदार चौक जेलम में। मेरे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक खुर्रम फयाज सत्ती साहब। आजकल जो ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई है, उसमें नई तरमीम की गई है। उसमें हेलमेट पर जो पहले चालान हो रहे थे, अभी सीधी FIR हो रही है। किसी भी किस्म की अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन हुकूमत ने पंजाब की तरफ से शुरू कर दिया गया है। DSP ट्रैफिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये कल से हम देख रहे हैं, बल्कि 2-3 दिन से देख रहे हैं, जितने भी जो है अभी FIR होना शुरू हो गई हैं। किसी भी आप व्हीकल को रोकते हैं, अगर कोई वायलेशन होती है डायरेक्ट FIR दे रहे हैं, क्या वजह है? जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम कर दी गई है, जिसके मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जारी हैं प्लीज। तो अभी अगर FIR की बात करें तो हमारे जितने भी बच्चे हैं या कम एज के बच्चे हैं, उनके तो फ्यूचर का बड़ा मसला बन जाता है। डायरेक्ट FIR दी जा रही है। देखिए ना, ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था, पहले हम खुद भी स्कूल कॉलेजेस में गए, मसाजिद में ऐलान करवाए हैं कि ये काम होने वाला है, अपने बच्चों को सेव करवाएं प्लीज। जो जिसकी उम्र पूरी नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, उसको मोटरसाइकिल या गाड़ी ना दें, ताकि उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ ना हो सके। छोटा है तो इनकी वालदा साथ हैं, इनको अभी रोका है, तो क्या इनके साथ लाया मतलब? सर, ये क्वेश्चन हम अवाम पे छोड़ देते हैं। ये बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, क्या ये मोटरसाइकिल चला सकता है? बेटा आप क्या तो कहते हैं? मजबूरी है, सिर्फ इसके वालिद घर में नहीं होते, तो सिर्फ इस संडे छुट्टी होती है, तो इसलिए कि थोड़ा-सा बाज़ार से कुछ चीज़ें ले आए। और कोई नहीं, हेलमेट वगैरह है, टूटा हुआ है, सही बात। अभी रास्ते में यही कह रहे थे कि नया लेंगे, और कोई मजबूरी नहीं है, वरना बच्चे की जान खतरे में डालना माँ-बाप का कोई है तो नहीं है ना। हमें ज़्यादा प्यारा इस दफ़ा कितना उम्र होगी इस बच्चे की? 14 साल 14 साल की उम्र है और मोटरसाइकिल आपने एक संडे मौत वाला ऑप्शन है वो से लेके आपने दे दिया है। मैं इसलिए साथ आई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट की सूरत में ये बच्चा आपके घर आएगा, आप क्या सोचेंगी? क्या उसने माँ की कैफियत क्या होगी वो हमें बता इस देना। दफ़ा माज़रत इस दफा वाला ऑप्शन नहीं है, इस दफा वाला ऑप्शन जो था वो 4 दिन पहले खत्म हो चुका है। ये हमारा सोशल मीडिया, ये हमारी टीमें, हमारा अपना मीडिया तमाम इस हरकत में है कि जो मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वो आप लोगों तक पहुंचे, और आप अभी उसको देखने के बावजूद आप उसको अमल नहीं कर रही हैं। वो मजीद इसको अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही है कि जिन बेस्ट आ रहा है तो मुझे लेके आना है। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अकेला वही कह रहे हैं कि आप छोटे बच्चे को दे सकती है सूरत-ए-हाल में मोटरसाइकिल। सर मजबूर आप देखिए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेडीज है, लेकिन इस बच्चे को अलाउ नहीं है, ये बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। नहीं, ये जो कानूनी कार्रवाई है वो इंशाल्लाह होगी, इसमें FIR का इंदराज करवाएं। देखें जी, यही सूरत-ए-हाल हमें हर जगह हर पॉइंट पे मिल रही है। जो लेडीज है, जो बुजुर्ग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल 14 साल जिनकी उम्रें हैं, उनके साथ बैठे एज अ ड्राइवर उनको यूज कर रहे हैं। ये बल्कि हमारे ओवरऑल रीजन में ये इशू बना हुआ है। छोटे बच्चे, मेरा कोई सहारा नहीं है, जो मुझे कोई इंतजार लेने वाला नहीं है, लेके वापस जाने वाला नहीं है, और ये छोटे बच्चों को लेके एक 1 to 5 इस बच्चे को लेके दे दिया जाए, क्या ये सेव है? या जिससे वो टकराएगा वो सेव है? नहीं तो अब किसी किस्म का भी इनको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम तो 3 दिन हो गए हमारे लेडीज कानून में देखे। देखें, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे इस वक्त काम हो रहा है। बच्चा है, उनकी मजबूरी है, वालिदैन है, लेकिन फिर भी जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। किसी किस्म की सिफारिश, किसी किस्म का कोई बात नहीं सुनी जा रही। और ये भाई मेरे सोशल मीडिया पे जितने हमारे नेशनल इंटरनेशनल हमारे जो चैनल्स हैं, उन पे जब कहता है एक मुहिम चलाई गई है कि ये कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली है, अपने आप को सेव करें, अपने बच्चों को सेव करें, उसके बावजूद हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। फिर गवर्नमेंट के इदारे बने, उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी है प्लीज। या तो ये भी जा सकता था कि आप गाड़ी रोक लेते, आप डायरेक्ट बच्चों पर ही FIR देनी शुरू कर दे। सर, इसमें थोड़ा सा तो कोई होना चाहिए रिलीफ। देखें, गवर्नमेंट चाह रही है कि रोड्स को सेव किया जाए। अब हमारा 56-7 में एक एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें मोटरसाइकिल वाले मुतासर हो रहे हैं ज़्यादा, और उसमें डेथ की सूरत में हमारे लाश सामने आ रहे हैं, या इंजरी की सूरत में जो हमारे बच्चे जो है वो अनसेव हो रहे हैं। तो उस सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक सख्त एक्शन लिया है, और ये कार्रवाइयाँ उनके मुताबिक जारी हैं। ज़रूरी आप थाने में जाएँगे, परेशान होंगे, अपने बच्चों को भी समझाएँ जो 16 साल से कम है, 18 साल से सॉरी, तो उनको क्यों आप बाइक दे रहे हैं? एहतियात करें। तो ये जितने दिन, अभी आप बताएंगे कितने दिन से ये क्रैकडाउन शुरू है और अभी तक कितने आप जो है केसेस को देख चुके हैं? जी बिल्कुल, वो तो एग्जैक्ट आपको फिगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही बता सकती है कि कितनी FIR लॉन्च हुई है। जो हमारा तकरीबन तीसरा दिन है ये ऑर्डिनेंस के बाद, उसके बाद हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसके मुताबिक जो हमारा हेलमेट का जो है चलान वो इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी। उसके ऊपर जो बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। और जो ट्रैफिक कवानीन बनाए गए, उन तमाम कवानीन को हम जो रोड्स डेली विजिट करते हैं मुख्तलिफ एरियो का, जैसे दीना हो गया, ईटी खान, ये तमाम चीज़ें उनके मुताबिक तय की जा रही हैं।
तो सर एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा इसके इजाफी, रात के वक्त अगर कोई बाइक जा रहा होता है तो उसकी जो हेडलाइट होती है वो अक्सर जो हमने मॉडिफाई करके बाइक्स को चलाई होती है वो ब्लिंक कर रही होती है, तो एक्सीडेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो बाइस बन रही होती है, नुकसान कर रही हो, तो उसके खिलाफ भी कोई जी बिल्कुल, आज मैं आपको बता दूं कि मैं रात 2 बजे मैं वापस गया हूँ और यही चीज़ें हमें चेक कर रहे थे कि लाइट की सिचुएशन क्या है, जो कवानीन के मुताबिक है, क्या वो लगाई हुई है या तो एलईडी लाइट लगी हुई है, या लाइट है नहीं, वो तमाम चीज़ें चेक की गई है, उनके मुताबिक कार्रवाइयाँ की गई हैं प्लीज़। बहुत शुक्रिया डीएसपी ट्रैफिक साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। मज़ीद तफसीलात हम ऑन रोड देखते हैं क्या कैसी कार्रवाइयाँ चल रही है और इसमें बेहतरी कितनी आई है। हाँ, सर ये हेलमेट लिया हुआ है पर छोटा है बहुत वो, मतलब बड़ा हेलमेट पता कर रहे हैं। काफी सर इसकी वजह मैं बता देता हूँ कि ये हेलमेट क्यों नहीं पा रहा है। ये जो इसकी एयर कटिंग आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ें अभी हमारे माशरे में बकाया हैं, क्योंकि हमने हेलमेट जब ये पहनेगा तो इसके बाल नज़र नहीं आएंगे। ऐसे ही है बेटा। नहीं सर जी, आपको पता है आजकल क्रैकडाउन काफी सख्त तरीके से शुरू है, हाँ जी, फिर आप खरबूल हैं। बस जल्दी में था सर, नहीं पता चला। सर क्या कहेंगे? सर ये तो इसका लाइसेंस नहीं है, दूसरा इसने हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, तो तीसरा इसने नंबर प्लेट नहीं आके लगाई, ठीक है। तो ये इसने 3 ऑप्शन की हैं जो गलत है। 3 वायलेशन करेंगे इसके तो फिर ये इसको मैं रिलीफ दूंगा, इसको सिर्फ हेलमेट का जुर्माना करूंगा और बाकी दोनों दोनों ऐसे। क्या कहते हैं जी? शुक्रिया बहुत बहुत जो अच्छा, कोशिश करनी है, जरूर इंशाल्लाह, अपना भी ख्याल रखना है, लोगों का भी ख्याल रखना है, जरूर इंशाल्लाह।